हेलो फ्रेंड्स, ऊटी के मशहूर हिल स्टेशन डोडाबेटा से हम चल रहे हैं नीचे की ओर। ऊटी के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए। देखो घर कितने खूबसूरत हैं और साथ ही ये जितने भी खेत हैं यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती हैं लोकल लोगों के द्वारा। और अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए पहुँच गए हम पाइन ट्रीज़ पार्क। ये पेड़ों से छनकर आती हुई जो सूरज की किरणें हैं वो देखो कितनी अच्छी लगती हैं। यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे साजन, बर्फ़ी, राज, क़यामत से क़यामत तक, दीवाना, शोला और शबनम। बहुत सुंदर पॉइंट है, लेकिन नीचे तक नहीं गए हम, ऊपर ऊपर ही हमने फ़ोटो खिंचा ली क्योंकि नीचे जाओ और फिर वापस ऊपर आओ बहुत टाइम लग जाता है। और इस वक्त हम ऊटी से मसूर हाईवे की तरफ जा रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम हमने नहीं दिया। बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है ये, मज़े आ गए। और रास्ते तो वैसे ही बहुत बढ़िया हैं, कटावदार सड़कें हैं। इसके बाद जो अगला डेस्टिनेशन है हमारा वो है 9 माइलस्टोन शूटिंग स्पॉट। यहाँ पे कई तमिल तेलुगु पिक्चरों की तो शूटिंग हुई है और कई हिंदी फिल्मों को भी शूट किया गया है। यहाँ दीवाना, शोला और शबनम भी है, राज भी है। तो ये एक ऊपर ट्रेल जाता है, पूरा पहाड़ी है ये, और दूर दूर तक नीलगिरी की पहाड़ियाँ और घाटियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ भी हम नहीं गए, हमने सिर्फ फ़ोटो खिंचा ली क्योंकि बहुत ऊंचा है और बादल इतने हैं कि वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जो लोग बता रहे थे दीवाना, राजा हिंदुस्तानी, ये पिक्चर्स भी और घुड़सवारी के लिए तो ये बढ़िया है ही। तो हमने तो यहीं अपनी मस्ती कर ली। नीचे नीचे बादल इतने घिर के आ गए थे, तो धीरे धीरे चलते हुए हम अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं, जो है पाइकारा वाटरफॉल। 100 रुपये की टिकट में ये जो गाड़ी है वो हमें ले जाती है। 300 मीटर का ये जो सफ़र है वो इसमें कवर करते हैं। हार्डली 2 या 3 मिनट्स लगते हैं। गाड़ी के अलावा आप पैदल भी चल सकते हैं, 10 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। लेकिन हमने सोचा कि यहाँ बग्गी में बैठ के आराम से जाते हैं क्योंकि आगे भी चलना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने ये बग्गी ले ली और रास्ते के नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए पाइकारा वाटरफॉल, जो कि तमिलनाडु का बहुत ही प्रसिद्ध वाटरफॉल है और अपनी खूबसूरती और लेक के लिए बहुत मशहूर है ये। और लोग देखो सब भीड़ है, ऐसा नहीं है कि खाली है, काफ़ी भीड़ है आगे। और पाइकारा वाटरफॉल पर पहुंच के आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। लो जी, पहुंच गए हम पाइकारा वाटरफॉल। यहाँ से एंट्री टिकट लेके आगे चलते हैं हम। बच्चों के लिए भी बढ़िया बना रखा है। साइड में यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए झूले हैं, स्विंग्स लगे हैं। आराम से बच्चे थक जाते हैं तो थोड़ी देर यहाँ खेल सकते हैं और उनको भी मज़ा आ जाता है, इस तरह की वाइब्स मिल जाती हैं। तो देखो झूले हैं ना, बढ़िया मस्त एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। छोटे बच्चों के साथ आओ, ऐसे पॉइंट मिल जाएं तो बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। तो आगे देखिए, ये है पाइकारा वाटरफॉल का खूबसूरत दृश्य। यहाँ से आप सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं। हर जगह यही है क्योंकि झीलें और झरने तो नीचे ही होते हैं। तो यहाँ से आप सीढ़ियों से उतरिए, सामने है पाइकारा झील। सुंदर डेस्टिनेशन है, मज़े आ जाते हैं देख के, आपका मन वैसे ही झूम जाता है ऐसी जगहों पे। झरने तक पहुंचने के लिए जो ये वॉकवे है, दोनों तरफ हैं घने जंगल और सामने दिख रहा है वो पाइकारा लेक। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, झरने की आवाज़ जो है वो तेज़ होती जा रही है और बहुत ही फैला हुआ है ये वाटरफॉल। देखो कैसे दूधिया पानी जब ये गिरता है, सफ़ेद दूध जैसा पानी पत्थरों से गिरता हुआ दिखाई देता है। ये देखो कैसे फ़ोटो खींचने और रील बनाने में मस्त है, मज़े आ रहे हैं मौसम के। पीछे मुड़ के बादल देखो, बादल पीछे मुड़ के बादल देखो, पीछे हो जाओ, पीछे देखो बादलों के बीच मौसम इतना सुहावना हो गया ना एकदम। और इतने सुहावने मौसम में
इतना सुंदर डेस्टिनेशन, बस मन करता है यहीं बैठे रहें। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कभी कभी धूप निकल आती है। ऐसे ही चल रहा है मौसम जब से हम यहाँ आए हैं। और मैं भी इनको देख रही थी कैसे फ़ोटो खींचने में लगे हैं, और मेरा मन भी किया चलो इन यादों को हम भी कैमरे में कैद कर लेते हैं। एक रास्ता ये भी जाता है, ये कच्चा रास्ता है, और एक ये ट्रेल बनी है सीढ़ियों वाली, जहाँ से आप नीचे उतर सकते हैं और इन सारे नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। पाइकारा लेक जो है उस पर स्पीड बोट या मोटर बोटिंग का पहले मज़ा लिया जा सकता था, लेकिन अब इस लेक का पानी जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए बोटिंग वगैरह अब बंद है। क्योंकि बोटिंग से डीज़ल या जो भी हम डालते हैं उसमें पेट्रोल वगैरह, वो सब उसमें मिक्स होके पानी को ख़राब कर देता है, तो बोटिंग वगैरह तो बंद हो गई है। इसीलिए हमें इन रिसोर्सेज को बचा के रखना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और मज़े से इन सारे नज़ारों का मज़ा लेते हुए, मुझे ऐसे लग रहा था कच्चे रास्ते से ही मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि ये थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे यहाँ से। लेकिन नज़ारे इतने मस्त हैं कि इसी ट्रेल से मैंने सोचा चलते हैं। देखो कितने लोग आ रहे हैं वहाँ से और जा भी रहे हैं, लेकिन स्लिपरी है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा आपको, तो इसलिए मैं भी ग्रास के ऊपर से होते हुए इन नज़ारों का मज़ा लेते हुए नीचे यहीं से चलती हूँ। पाइकारा वाटरफॉल जो है ये मुकरथी चोटी से निकलने वाली पाइकारा नदी से बनता है। जब ये नदी नीचे की ओर बढ़ती है तो ये ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी चट्टानों और प्राकृतिक ये जो पहाड़ियाँ हैं इनसे ऊपर से नीचे गिरती है, तो सफ़ेद झाग या दूध की तरह पानी जो है वो दिखाई देता है, और यही इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ, देखो ये छोटे छोटे बच्चे भी कैसे हैं ना, वहीं से आ रहे हैं, तो इनको देख के मुझे भी मोटिवेशन मिला कि पहुँच सकते हैं आराम से यहाँ से। तो धीरे धीरे मैं भी आगे बढ़ती चली गई। यहाँ पर चारों तरफ पाइन के बड़े बड़े पेड़ फैले हुए हैं। नीलगिरी के घने जंगल तो नहीं है, लेकिन जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ से बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। आपका मन जो है, एक बार पहुँच जाओगे ना यहाँ, तो आपका मन यहाँ से जाने का करेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे धुंध बढ़ जाती है, बारिश आती है, धुंध हो जाती है, तो धुंध के बीच में झरने का बहना और पानी की हल्की हल्की फुहारें जो हवा से हमारे ऊपर गिरती रहती हैं, वो इस माहौल को बहुत रोमांटिक और सुकून वाला बना देती हैं। तो धीरे धीरे देखो पहुँचते पहुँचते मैं पहुँच गई बिल्कुल एंड में, क्योंकि ऊपर से जो फ़ोटोग्राफी है ना, नीचे आके वो देखो कितनी सुंदर हो जाती है, बिल्कुल पास से फ़ोटो खींच सकते हैं। मैं अभी देख ही रही थी, इतने में ये भी पहुंच गए यहाँ। मैं सोच ही रही थी कैसे कोई फ़ोटो खींचेगा अकेले, लेकिन ये पहुंच गए तो और मज़ेदार नज़ारे हो गए। भरपूर दिल खोल के हमने फ़ोटो खिंचाई, वीडियो बनाई। सारे वीडियो तो इसमें डाल ले भी नहीं मैंने, लेकिन जो जो मुझे अच्छे लगे झरने के साथ मज़ेदार वीडियो बनाते हुए काफ़ी देर खड़े रहे हम। एक तो ड्राइवर साहब हमारे ऐसे जो फ़ोन ही नहीं करते, कहते हैं जितनी देर आपको लगनी है लगाओ मज़े से, बार बार यहाँ आने को मिलता नहीं है। तो हम भी आराम से इन नज़ारों का मज़ा लेते हुए, देखो धीरे धीरे अब फुहारें पड़ने लगी हैं, हल्की हल्की बूंदें आपको शायद महसूस हो रही होंगी वीडियो पे। मज़ेदार सुहावना मौसम, यहाँ से जाने का दिल कर नहीं रहा हमारा, तो थोड़ी देर साइड में बैठ के वीडियो बनाते हुए अब आगे बढ़ते हैं। ये झील जो है ये अभी इतना पानी है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी देखने में नज़ारा बहुत सुंदर, और वातावरण आसपास का जो है वो आपको इतना लुभाएगा, आँखों को इतनी ठंडक मिलती है यहाँ बैठ के, कि ये जो पूरा सफ़र है ना आपका, ये आपकी ज़िंदगी के उन पलों को कैद कर लेगा जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही बढ़िया नज़ारे। हालत देखो, बारिश हो रही, बारिश।
इन स्पॉट्स पर तस्वीरें खिंचाते हुए, गरजते हुए पाइकारा झरने को करीब से देखते हुए ये जो सफ़र है वो हमारी ज़िंदगी के सबसे यादगार दिनों में से एक बन गया है। और इस खूबसूरत सफ़र को हमने देखो यहाँ भी मैंने फ़ोटो खींच ली, रील बना ली। और अब चलते हैं नीचे। और सारे रास्ते में देखो हमें ऐसे ही मौसम, फॉगी फॉगी, कभी बादल बरस रहे हैं, कभी फॉग आ रही है। बहुत ही सुंदर मौसम था। ये मानसून के मौसम में जो ये पहाड़ों के नज़ारे हैं ना, वो देखते ही बनते हैं। और देखते ही देखते हम नीचे उतर आए। ऊटी से लेके ये मैसूर तक का जो हाईवे है ये बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। सारे रास्ते आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारे मिलेंगे। और जैसे ही नीचे पहुंचते हैं, ये मधुमलाई का जो जंगल है, तमिलनाडु और कर्नाटक का जो बीच का एरिया है, यहाँ आपको और भी मोहने वाले दृश्य दिखते हैं। सबसे पहले तो हमें यही दिख गए, ये जो हिरन है, पूरा ग्रुप का ग्रुप। मज़े आगे देखते ही मैसूर पहुँचते हैं हम, सिर्फ इसलिए ये जो वहाँ का मैसूर पैलेस है उसकी लाइट्स को देखने के लिए। रात का नज़ारा है, ये देखिए लाइट्स कैसे जगमगा जाती हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इस तरह से चमकती हैं तो भाई एकदम प्राउड फील होता है। ऐसे नज़ारे जो हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो लाइट्स के नज़ारों को देखते हुए हमने वीडियो तो बनाई ही, लेकिन इन पलों को हमने भरपूर जिया। देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये मंदिर है वहाँ का, जो मैसूर पैलेस है, स्टार्टिंग में ये मंदिर आता है। इतना सुंदर जगमगा रहा है ना, बिल्कुल स्वर्ण जैसे, सोने जैसे। और ये बाहर एंट्री, बाहर निकलते ही सबसे पहले देखो ये है वहाँ के रिक्शा। कैसे लग रही है ना, शाही सवारी। ये घोड़ा गाड़ी, ये है जी घोड़ा गाड़ी। लाइट्स जगमगा रही हैं, देखो तो रिक्शे अच्छे लगे मेरे को तो, बहुत बढ़िया। और सुबह होते ही ब्रेकफास्ट के बाद निकल पड़े हम मैसूर से वापस बेंगलोर की ओर, रास्ते के नज़ारों को कैप्चर करते हुए। देखो अभी भी पहाड़ियाँ हैं आसपास, और ये पहाड़ियाँ धीरे धीरे कट के रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बदलती जा रही हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा ये यादगार सफ़र और इसकी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियोस इसी तरह से देखते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और साथ साथ कमेंट्स भी कीजिए। राधे राधे।